Warm regards to everyone. Today, I'd like to welcome you all to the second episode of the Off Script. I'm Kanhaiya Joshi from School of Business Management, Narsimonji, Indore. And today we have a very special guest from the Government of India. He's from the Department of MSME. He's a Deputy Director there. His name is Mr. Nilesh Trivedi, and he'll be here with us to speak on the topic MSMEs, the future unicorn, the startup expectations. So I'd like to welcome Mr. Nilesh sir. Good morning sir, good morning. How has lockdown been treating you sir? कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन में? हमारे जो ऑफिसेस हैं वो 20th मई तक क्लोज थे। उसके बाद से अब नॉर्मल फंक्शनिंग हो गया है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और MSMEs जो हैं लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी MSMEs बड़ी स्ट्रेस्ड कंडीशन में हैं। Sir, I like to welcome you to the second episode of podcast sir of script. मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ how we go. we will be divided into 3 segments sir. पहला सेगमेंट जहाँ मैं आपको आपके बिजनेस रिलेटेड, आपके फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, इंडस्ट्री रिलेटेड। सेकंड सेगमेंट जहाँ पे हम लोगों ने क्यूरियोसिटी पोल लिया हमारे दोस्तों से और वो इंटरनल पोलिंग के थ्रू वी गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस। और थर्ड सेगमेंट विल बी लिटिल फन जहाँ पे मैं आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछूंगा कि व्हाट इफ दिस और दैट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप टू द फर्स्ट सेगमेंट इटसेल्फ सर डायरेक्टली विद योर परमिशन। यस प्लीज। यस आगे बढ़िए। क्वेश्चन टू यू फ्रॉम माय एंड इज क्या आप हमको बता सकते हैं सर कि अभी करंटली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाट इज इट डूइंग टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप और MSMEs इन द कंट्री? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट्स 13 में जो फाइनेंस मिनिस्टर है मैडम निर्मला सीतारमण, उन्होंने किए थे MSMEs के लिए आत्मनिर्भर भारत। और उस आत्मनिर्भर भारत का एक 20 लाख करोड़ का एक पैकेज आया है। और ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये इन एडिशन जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं MSMEs की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो सब तो है ही। इसके अलावा ये 20 लाख CR का पैकेज तो ताकि हम जो है सेल्फ रिलायंट बन सकें और हमारा जो है जो अदर कंट्रीज से जो डिपेंडेंसी है वो हमारी खत्म हो। और आपने एक नया कॉन्सेप्ट सुना होगा, वोकल फॉर लोकल। यस सर। मींस हम लोकल प्रोडक्ट यूज करेंगे, साथ में हम उसकी पब्लिसिटी भी करेंगे। ये इसका मीनिंग है वोकल फॉर लोकल। क्योंकि हम यदि पब्लिसिटी करेंगे कि भाई हम नीम का दंत मंजन बनाएंगे, नीम का टूथ पाउडर, टूथपेस्ट बनाएंगे, तो नीम जो है एक बहुत अपीलिंग वर्ड है। ये बहुत सारी डिसीजेस को भी दूर करता है और ये हमारे प्राचीन समय से चलता आ रहा है, लेकिन इसका प्रचार प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन दूसरी कंट्री ने इसका प्रचार करके आज वो हमसे भी काफी आगे आ रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में। तो हमें हमारे प्रोडक्ट पे गर्व करना है और हमारे प्रोडक्ट को अधिकतम यूज करना है और फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना है। ये इसका मूल मंत्र है 20 लाख करोड़ का पैकेज। फिर 6 लाख करोड़ का पैकेज MSME सेक्टर के लिए दिया है, जिसमें 3 लाख करोड़ जो है फंक्शनिंग MSMEs जिनका कुछ आउटस्टैंडिंग लोन है 29 फैब को, तो उसका 20% गवर्नमेंट ने एज ए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दिया है, ताकि आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, स्टाफ को या वेजेस देना है, वर्किंग कैपिटल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, वो आप डिफिकल्टीज दूर कर सकते हैं। फिर ये जो कोविड आया है इसके कारण कई MSME सिक हो गए हैं, स्ट्रेस्ड में हैं, तो उस स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20,000 करोड़ का पैकेज है। इस 20,000 करोड़ में जो NPA या स्ट्रेस्ड MSME है उनको भी फंडिंग प्रोवाइड करना है, 15% और 75 लाख मैक्स। इसके अलावा जो क्वालिटी MSME हैं जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50,000 करोड़ का स्कीम है, फंड ऑफ फंड्स।
इसमें 10,000 करोड़ का मदर फंड है और डॉटर फंड से ये पूरा की पूरा 50,000 करोड़ इन्फ्यूज होगा, ताकि हमारे जो एमएसएमईज हैं, जो आज केवल किताबों में या डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन यदि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा तो उसकी वैल्यू अनलॉक होगी और इससे अल्टीमेट बेनिफिट एमएसएमई को और कंट्री को होगा। तो ये 3 पैकेज है। फिर एक 4th नंबर का जो डेफिनेशन वाला चेंज हुआ है, ये एक तरह से हिस्टोरिकल चेंज है। लास्ट डेफिनेशन 2006 में आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, लेकिन अब जो डेफिनेशन है इसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो डिफरेंशिएशन था वो खत्म कर दिया है। नाउ एवरीवन इज एमएसएमई, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो अथवा सर्विस हो, उनके बीच में कोई देयर इज नो डिफरेंस। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ यदि मशीन में इन्वेस्टमेंट है, या 5 करोड़ और 5 करोड़ 50 करोड़ या 250 करोड़ यदि टर्नओवर है। तो पहले टर्नओवर क्लॉज नहीं था, लेकिन अब टर्नओवर क्लॉज भी इसमें ऐड किया है। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसको काउंट नहीं किया है। तो पर्सन किसी का 250 करोड़ से भी ऊपर हो जाता है तो उसका एमएसएमई स्टेटस खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो कुछ पोर्शन उसका। तो इस तरह से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट, ये जो 4th डेफिनेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर 5th उन्होंने जो लोकल प्रोक्योरमेंट को प्रमोट करने के लिए 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स हैं वो ग्लोबली पहले पब्लिश्ड होते थे। गवर्नमेंट ने बोला कि हम फॉरेन जो एंटाइटीज हैं उनको डिबार करते हैं, अप टू 200 करोड़ तक का केवल और केवल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी ही पार्टिसिपेट करेंगी। और 6th और लास्ट वन है कि जो ड्यूज पेमेंट है एमएसएमईज के, उन्हें 45 डेज में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को पूरे करना है। तो ये तो एक इकोनॉमिक पैकेज आया है। इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी चलती है अलग अलग। 10 लाख की स्कीम है, 25 लाख की स्कीम है, 2 करोड़ की स्कीम है, जिसमें सब्सिडीज हैं, डिपेंड करता है कॉस्ट क्या है, जेंडर क्या है, आप रूरल एरिया में डाल रहे हैं कि अर्बन एरिया में डाल रहे हैं। फिर सर्विस इंडस्ट्रीज को अलग बेनिफिट है, सब्सिडी भी का भी परसेंटेज 15% to 35% तक है। इंटरेस्ट सब्सिडी भी कुछ स्कीम्स में है, तो हम इसको धीरे धीरे लेकर इसको कर देंगे। और 40% सब्सिडी ही स्टेट गवर्नमेंट की, यदि आपने कोई 10 करोड़ का इंडस्ट्री लगाया तो आपको 4 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट वापस कर देता है 4 इयर्स में। तो ये बहुत अच्छा सब्सिडी का प्रोविजन है। और साथ में आप आपकी यूनिट के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशंस ISO 9000, 14,000, 18,000, 22,000 या 50,000 या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लाइक CE मार्क, हलाल, तो उसके भी रीइंबर्समेंट का प्रोसीजर है। आप पेटेंट लेते हैं तो पेटेंट रीइंबर्समेंट है, आप ट्रेडमार्क लेते हैं IPR के लिए तो ट्रेडमार्क रीइंबर्समेंट है, आप GI रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो GI का रीइंबर्समेंट है। सर क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं, इंडिया में देयर आर अबाउट 7 करोड़ MSMEs, so how does government differentiate between micro, small and medium and a startup? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये जो आपने पिक्चर दिखाया है 7 करोड़, राइट नाउ जो हमारे पास डेटा है 6 करोड़ 34 lakhs यूनिट्स कम्स अंडर MSME, और इस 6.34 करोड़ MSME में ओनली 15% आर रजिस्टर्ड, 85 यूनिट्स आर अनरजिस्टर्ड। गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है कि कितनी यूनिट किस प्रकार से 18 to 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठा के अपना काम कर रही है, क्योंकि वो फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में नहीं आए हैं। केवल 15% को ही बैंक से फाइनेंस, जो फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि नॉर्मल 7 to 10% के बीच में लोन मिल जाता है, ये केवल 15% MSMEs को मिलता है। तो हमारा मेन एम जो MSME का जो रजिस्ट्रेशन का है, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों को करना है। न्यू को तो आपका पैन कार्ड आना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और इस बार उन्होंने गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपका GST भी होना चाहिए। तो जब GST आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम ये जो अनफॉर्मल सेक्टर है, मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है, इसको हम फॉर्मलाइज यदि कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, अराउंड 50% कंट्रीब्यूशन इसका GDP में हो सकता है। अभी राइट नाउ MSME का कंट्रीब्यूशन 31% है। तो हम लोग जो है इसको प्रचारित कर रहे हैं कि आप मार्जिनलाइज्ड हो और रजिस्टर्ड हो, तभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। अदरवाइज ये डिप्राइव हैं, इनको नॉलेज नहीं है कि, और इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इलिटरेट लोग हैं,
बहुत क्वालिफाइड लोग एमएसएमईज चला रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि रजिस्ट्रेशन करना है, जीएसटी लेना है और अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे मिलता है, udyamregistration.gov.in। अब लोग प्राइवेट वेबसाइट्स पे चले जाते हैं और प्राइवेट वेबसाइट्स पे 2000 to 5000 रुपीज तक का देके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ, इसमें आप लोग यदि जो मेरे 85% एमएसएमईज हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, आप यदि एक स्टूडेंट 50 एमएसएमईज को गाइड करता है टू गेट गवर्नमेंट बेनिफिट, हाउ टू गेट स्टार्टअप बेनिफिट, मेरे हिसाब से उसकी ग्रोथ तो होगी। वो एक तरह से उस 50 छोटे छोटे एमएसएमई का सीईओ बन सकता है, उसकी ग्रोथ भी होगी, उन छोटे छोटे एमएसएमईज की ग्रोथ भी होगी और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो हमें आप जैसे इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, पब्लिक, इन सब का सपोर्ट चाहिए। आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज सर की, और ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है कि 85% ऑफ एमएसएमईज हमारे देश में रजिस्टर्ड ही नहीं है। दैट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन है इज टू यू कि MSMEs in the current scenario, sir, how do you think कि are able to cope up with social distancing and all norms? इसमें कोई नई opportunities है उनके पास? क्या है उनके पास कोई नई opportunities? कोविड-19 के कारण इसने हमें पांव पर खड़े रहना सिखाया है एमएसएमईज को, और हम लोगों ने सबने देखा है, हम लोग पीपीई किट इंपोर्ट करवाते थे, फिर आज हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया, है ना, तो उसके कारण क्या हुआ कि पीपी किट आज 2 lakhs पर डे बनने की कैपेसिटी है। तो ये एक अचीवमेंट है। साथ में अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोडक्ट का इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन किया है, जैसे अगरबत्ती है। अब अगरबत्ती जो है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, लेकिन इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है। और अगरबत्ती का जो रिसेंट सिनेरियो ये है कि इसका 1560 मीट्रिक टन जो है कंजम्पशन है, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो 750 मीट्रिक टन है। इट मीन्स 50% हम लैगिंग है अगरबत्ती में। तो हमें ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर ध्यान देना है। साथ में एक फार्मा पार्क्स, करीब 5 फार्मा पार्क्स बनने हैं, क्योंकि आज हम वी आर नंबर 3 इन जेनेरिक्स, लेकिन हमारा जो 60 to 70 या 80% कह सकते हैं, 60 to 80% रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बल्ड्रग यूनिट्स 5 फार्मा पार्क्स का अप्रूवल दिया है, 1000 करोड़ ईच, मतलब 5000 करोड़ रुपए के साथ गवर्नमेंट 5 फार्मा पार्क बनाएगा, जो कि वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के रॉ मटेरियल, जो कि फार्मा टैबलेट्स या मेडिसिन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लगते हैं बल्ड्रग प्लांट्स, वो लगेंगे, और एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, कॉमन फैसिलिटी रहेगी, ताकि हम लोगों की जो डिपेंडेंसी चाइना पे है या अदर कंट्रीज पे है वो खत्म हो। तो हमें इस चीज पर ध्यान देना आवश्यक है। Yes sir, true. सर आपको ऐसे कुछ लगता है कि देयर आर न्यू मार्केट सेगमेंट्स कोविड के बाद में, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्जिस्टिंग एमएसएमईज और न्यू स्टार्टअप्स? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों ने पूछा है, और मैंने जो स्टडी किया है वो ये किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस प्रकार से मूवमेंट चल रहा है, थिंकिंग चल हो सकते हैं। कैसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की प्रमोशन। आप देखिए, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के लिए 1 लाख करोड़ का स्कीम है। 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम आ चुका है, ठीक है। 10,000 रुपीज स्ट्रीट हॉकर्स के लिए स्कीम आ चुका है। फिर हमारा एक बहुत बड़ा पोटेंशियल सेक्टर फ्यूचर का यदि इंडस्ट्री होगा तो वो होगा फिशिंग इंडस्ट्री, पिस्सीकल्चर। जो फिशिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग, एक्वेरियम शॉप जैसे ओपन करना है या एक तालाब बनाना है, तो 50 to 75% तक का सब्सिडी अवेलेबल है। तो आप फूड, एग्रो बेस्ड, फिश प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर यदि कंसंट्रेट करेंगे, हर्बल एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आप एक्सपोर्ट्स में भी बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत अच्छा हो सकता है। और आपने यदि अभी सुना होगा मेक इन इंडिया, डिफेंस ने 101 इंपोर्टेड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है, मेरे पास उसकी लिस्ट है। वो 101 प्रोडक्ट्स का यदि डोमेस्टिकली एमएसएमईज मैन्युफैक्चर करेगा तो निश्चित रूप से हमारा डिपेंडेंसी फॉरेन पे भी कम होगा, और हम खुद हमारे डोमेस्टिक वेपन्स बनाने लगेंगे। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक पॉलिसी है
जिसका नाम है 25% पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इट मीन्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योर करती है उसका 25% MSE माइक्रो और स्मॉल सेक्टर से लेना मैंडेटरी है, और इसमें 3% रिजर्वेशन वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए है और 4% रिजर्वेशन SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए। तो देखा जाए तो आज आपके पास यदि गवर्नमेंट 1 लाख रुपए का टेंडर निकालती है तो 25,000 रुपए तो MSE से ही लेना है, और उस 25% में भी 3% फ्रॉम वुमन एंड 4% फ्रॉम SC/ST। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सर, वी आर डन विद द फर्स्ट राउंड, फर्स्ट सेगमेंट। अभी हम लोग सेकंड सेगमेंट में जाते हैं सर, क्यूरियोसिटी पोस्ट, जहाँ पे हमने हमारे स्टूडेंट्स लोग से, दोस्त लोग से पूछा कि आप क्या पूछना चाहेंगे नीरज सर से। सो दे हैड 2 क्वेश्चंस, आई विल आस्क यू द फर्स्ट वन फर्स्ट। ये डिफिकल्ट टाइम्स में जहाँ पे MSMEs आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू वर्क, सिंस आप एक बिजनेस कोच भी हैं, यू आर कंसल्टेंट टू मेनी MSMEs एंड स्टार्टअप, you also have experience of 25 years in private sector, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि how do they manage in this social distancing norms, physical norms, इतने challenges में? अभी यदि कोविड-19 के कारण एक चीज का आपने देखा होगा कि सैनिटाइजर सबसे ज्यादा बने, हैंड वॉश इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। अब ये हैंड वॉश जो है, यदि आपने गोदरेज का एक प्रोडक्ट देखा होगा जो 15 रुपीज में मिलता है, उससे आप 500 ml टू 1 लीटर तक का हैंड वॉश बना सकते हैं। तो आप वो उसका प्रोसेसिंग करके, उसको पैकिंग करके, रीपैकिंग करके आप बेच भी सकते हैं, या इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और साथ में हम लोग कंटेनर्स, वी आर मेकिंग गुड कंटेनर्स, 200 ml, 500 ml, 50 ml, बट उसको स्प्रे करने का जो पंप है, स्प्रे पंप है, वो हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे स्मॉल ऑटो कंपोनेंट्स जो हैं, या एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, और उनका स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि करंट कंडीशन में नंबर ऑफ ACs, रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स काफी संख्या में अवेलेबल हैं। तो यदि आप उसके स्पेयर पार्ट्स के साथ रिपेयरिंग और सर्विसिंग का काम करेंगे तो आपको काफी इसमें वैल्यू एडिशन मिल सकता है। और ये फिशिंग प्रोडक्ट के इसको बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए लोगों को, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा बूस्टअप होगा फ्यूचर में। ट्रू सर। सर, द सेकंड क्वेश्चन इज कि इफ अ पीयर ऑफ आवर्स, अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, अगर ही वांट्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो वो कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे? इसके लिए जो है, यदि वो मध्य प्रदेश MP स्टेट से हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10 लाख तक का फंडिंग है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंटरप्राइज एंड फॉर ओपनिंग ऑफ अ शॉप। दे कैन अप्लाई ऑन थ्रू MP ऑनलाइन, and the repayment period is up to 7 years. The subsidy for male entrepreneur is 15% or max 1 lakh. The subsidy for female entrepreneur is 30% but maximum 2 lakhs. So if someone take loan of 10 lakh rupees, then in case of male 1 lakh rupees subsidy, and in case of female 2 lakh rupees subsidy. And out of this loan there will be interest subsidy also in the scheme. 5% interest subsidy scheme for male entrepreneur and 6% interest subsidy scheme for female entrepreneurs. It is a very good scheme for those who want to start their unit. If they have other projections or huge capital investment, then from 10 lakhs to 2 crores there is a scheme. This is called Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana. Under this Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana, subsidy is even to all, to any category, is 15% max 15 lakhs. But interest subsidy still is difference. Male entrepreneur is eligible for 5% interest subsidy and female entrepreneur is eligible for 6% interest subsidy. आप लोग इंटरेस्ट सब्सिडी का मीनिंग जानते होंगे कि मीन्स यदि बैंक का लोन 5 पर 10%,
बैंक का लोन 10% है तो आपको मेल को 5% पे सबसे लोन मिलेगा, और यदि फीमेल एंटरप्रेन्योर है तो 6% पे लोन मिलेगा 4% पे लोन मिलेगा, क्योंकि 6% इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा। ये 2 स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि कोई स्टूडेंट अदर देन मध्य प्रदेश से रहता है तो उसे PMEGP स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अंडर दिस स्कीम सब्सिडी रेंजिंग फ्रॉम 15% to 35%. If a female entrepreneur want to establish a service or manufacturing enterprises, then the subsidy percentage in urban area is 25 and in rural area is 35%. Repayment still is 7 years. They can directly apply through PMEGP portal. And under this scheme, for service enterprise establishment, 10 lakh rupees funding is there, and for manufacturing enterprises, subsidy percentage is 25%. So 25 lakhs. Subsidy amount is 25 lakhs. तो इस प्रकार से ये PMEGP स्कीम है जो कि सब्सिडी वाला है। फिर विदाउट सब्सिडी वाला एक मुद्रा योजना है, शिशु किशोर तरुण 50,000, 5 lakhs, 10 lakhs, बट इसमें सब्सिडी नहीं है, ये डायरेक्ट बैंक से अप्लाई होता है। फिर यदि आपने विमेन एंटरप्रेन्योर है या SC/ST है तो उनके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये भी 3 काम के लिए मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। ये न्यू इंडस्ट्रीज के लिए होता है, इसमें सब्सिडी नहीं है। 10 lakhs to 1 crore का फंडिंग होता है। देन 6th स्कीम इज स्टार्टअप इंडिया। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यदि मैंने एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको एक बनाना पड़ेगा, LLP या कंपनी रजिस्ट्रेशन में कंपनी बनाना पड़ेगा। आपका कंपनी 10 साल से पुराना ना हो, उसका टर्नओवर 100 करोड़ के बिलो होना चाहिए, तो उन्हें स्टार्टअप फंडिंग मिल सकता है। एंजल इन्वेस्टर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट 3 इयर्स तक इनकम टैक्स में बेनिफिट है, एनवायरमेंटल लॉज में एग्जम्पशंस हैं, और लेबर लॉज 6 लेबर लॉज का जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंसेस हैं। तो ये जो की लेबर लॉज है उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा यदि वो पेटेंट लेते हैं तो 80% पेटेंट की इसमें एग्जम्पशन है। तो ये जो स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, PMEGP, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ये 6 स्कीम्स हैं जिससे स्टार्टअप्स जो हैं अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। इट सीम्स, ऐसे लगता है कि ये काफी हेल्पफुल है सर फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर इवन न्यू स्टार्टअप कोई अगर स्टार्ट कर रहा है तो इट सीम्स वेरी हेल्पफुल। सर विद दिस वी आर डन विद द सेकंड सेगमेंट एज वेल। अब थर्ड सेगमेंट है जिसमें कुछ इनफॉर्मल से क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जैसे आई विल आस्क यू दिस कि अगर व्हाट वुड यू चूज, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और टेकिंग अप अ जॉब? मैं तो एंटरप्रेन्योर को ही सपोर्ट करूंगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है और जॉब में एक लिमिटेड ग्रोथ होता है, और आपके ब्रेन पे कोई और राज करता है और आप खुद अपने मर्जी के राजा हो सकते हैं यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड चुनते हैं। कॉन्फिडेंस आता है और एक अंदर से डिवोशन भी आता है। Sir, next thing is, what will you prefer, a private sector job or a public sector job? मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में इंडस्ट्रीज को बात करता हूँ, लेकिन आप यदि सिर्फ जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे तो मेरा तो मानना है कि सबसे पहला टारगेट एक जॉब मिलना बहुत मैंडेटरी है। वो इमटेरियल है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, और उसके बाद आपको जंप लगाने के लिए तैयार रहना है कि भाई मुझे, और जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पूरी ताकत के साथ काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, हार्ड वर्क के साथ काम करना है, एज ए इंस्टीट्यूशन काम करना है, तो ही आप दूसरी कंपनी में जाके अपना कुछ बता सकोगे। यदि आपने आपकी ऑफिस में ही काम नहीं किया तो वो दूसरे ऑफिस में क्या काम करोगे? और काम आपका रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप खूब काम कर रहे हो तो आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे, आपकी लैंग्वेज में आता नहीं है, वो सब आता है और दिखता है। सामने वाले को समझ में आता है कि इन्होंने काम किया है कि काम नहीं किया, ये पूरा क्लियर होता है। हाँ सर। सर थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ यू वेर द मिनिस्टर ऑफ MSME इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? What if you were the minister of MSME in government of India? अच्छा, मैं MSME मिनिस्टर होता तो? हाँ सर। हाँ हाँ
ये ओके 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 आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हम फील्ड वाले हैं और मैं मेरे सारे एंटरप्रेन्योर से कनेक्टेड हूँ हाँ और मेरे यूथ से भी कनेक्टेड हूँ, और मुझे बिल्कुल बाय हार्ट मालूम है, बाय ब्रेन मालूम है कि एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है। तो यदि मुझे एमएसएमई मिनिस्टर कह रहे तो सबसे पहले मैं एक तो क्लास 8th के बाद उनको एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड से अवेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि जैसे कि कोई बेकरी इंडस्ट्री है तो बेकरी इंडस्ट्री में उनका विजिट कराऊंगा, उनमें से कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकता है, कोई बेकरी इंडस्ट्री कर सकता है, कोई उसकी जो मशीन बनती है उस मशीन मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है, या फिर उसके मार्केटिंग सेक्शन में कहाँ कहाँ पर वो जाता है। यानी एक तरह से ओवरऑल कम्युनिटी ग्रोथ किया जाएगा। दूसरा, जो एंटरप्रेन्योर है उन्हें बहुत सॉफ्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और विदाउट एनी कम्बरसम प्रोसीजर, लेंदी प्रोसीजर के उनको फंडिंग आराम से मिलना चाहिए। और साथ में जब वो बीच बीच में फंसते हैं, अटकते हैं, तो एक बहुत अच्छा फैसिलिटेशन सेंटर, मतलब जिसका कुछ पावर भी हो कि कोई उसको परेशान कर रहा है तो उसकी चिट्ठी से वो जो है उसका काम हो जाए। और हम लोग जो है ऑनलाइन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो चल ही रहे हैं, हम लोग काफी अच्छे नंबर पर हैं, ईज ऑफ डूइंग में 76 नंबर है हमारा। तो हम लोग ईज ऑफ डूइंग में जितना ऑनलाइन करेंगे, जैसे आज हमारा डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करें, सारे क्लेम्स आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं। तो ये इस प्रकार का ऑनलाइन सिस्टम करके और सॉफ्टवेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट और खासकर जो पेमेंट नहीं मिल रहा है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन मिलेगा। वेरी नाइस थॉट सर। जो आपका पॉइंट है 8th क्लास के बाद में पीपल को, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्ट करना इज समथिंग आई थिंक वी शुड लुक अपॉन टू। Yes. Sir, with this we have completed the third round as well. Now we are in the conclusion part. मुझे पर्सनली आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, गिविंग अस टाइम, वैल्यूएबल टाइम टू अस। बहुत अच्छा लगा सर। लास्ट में एक ही क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप हमारे कॉलेज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ये आप कैसे बताएंगे उनको कि आप उनको ये क्या बता पाएंगे कि फ्यूचर में व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एमएसएमई और स्टार्टअप इन आवर कंट्री? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपके जैसे स्टूडेंट्स और आपके कॉलेज के स्टूडेंट या कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट से मैं यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप 50 एमएसएमईज को एक तरह से अडॉप्ट करें और उनका प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए आप हमसे इंटरेक्शन करें, स्टेट गवर्नमेंट और बैंकर से इंटरेक्शन करें, और उसके बाद उनको फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में यदि लाएंगे और आप उसके सीईओ बन के यदि उसको रन करेंगे, आपको ह्यूज प्रॉफिट मिल सकता है। मैं बिल्कुल गारंटीड कह रहा हूँ ये चीज। सर, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ एमएसएमई एंड स्टार्टअप इन इंडिया? आज जो 15% आप बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये इंप्रूव होगा फिगर? स्टार्टअप में हमें अब एक्चुअली एक फील्ड में काम करना बहुत जरूरी है और उसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंटरप्रेन्योरशिप, आईपीआर एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोग फैक्ट्री ना डालें, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ना करें, लेकिन कम से कम आइडिया से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। वो हमारी स्कीम्स है, उसमें 15 lakhs का आइडिया टू प्रोडक्ट कन्वर्शन के लिए। तो आइडिया से प्रोडक्ट को आप करके आप आपका पेटेंट जरूर करवाएं। हमारे एमएसएमई बहुत स्किल्ड लोग होते हैं, इन स्किल का पावर करके हम नए नए इनोवेशन करें, हम लोग बहुत राइज कर सकते हैं। इनोवेशन और स्किल, ये दो वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है कि दो का साथ लेके हम पूरे ग्लोब पे राज कर सकते हैं। सर ट्रू सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर। वंडरफुल, आपसे बड़ा अच्छा लगा। आई होप कि फ्यूचर में और ऐसी काफी इंटरेक्शंस हो। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आई एम विथ यू एंड यू ऑल। थैंक यू फ्रॉम द एंटायर NMMS fraternity. ओके, बाय, Bye. गुड डे।